गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ये पेज नंबर 6 है द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल पेज का, जो है मतलब एडिटोरियल पेज कौन सा है, पेज नंबर 6 में द हिंदू न्यूज़पेपर पे है। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। द यूपीएससी फोरम, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। अगर हम बात करें, आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड नहीं कर पा रहे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दूसरा चैनल आपको मिल जाएगा प्रेस एरिना, यहाँ पे भी आपको पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है न्यूज़पेपर की। आज हम डिस्कस करेंगे ये आर्टिकल परमिसिव नो मोर। हालांकि ये मतलब पूरी हेकनेट होता है कि घिसी पिटी कहानी है, बट उसमें थोड़ा सा एडवांसमेंट या जो थॉट प्रोसेस अपने एडिटर डाल रहे हैं, इसलिए इसको एडिटोरियल बोला जाता है। दूसरा ये है कि ये वीडियो जो आपके मेंस आंसर राइटिंग रहते हैं यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए भी बेनिफिशियल रहती है। ईच एंड जो एवरी वोकेबलरी वर्ड्स को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। सेंटेंस पार्सिंग, पार्सिंग मतलब उसको वाक्यांश को काट काट के बताना, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज हो रहा है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो होलिस्टिकली डेवलपमेंट करने के लिए आपकी ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं परमिसिव नो मोर। परमिशन देखो होता है जो अलाउ कर देते हैं, लिबरल चीजें, तो इसको लिबरल भी बोल सकते हैं। लिबरल नो मोर, अब ज्यादा कोई ढिलाई नहीं, नो मोर अब ज्यादा नहीं। द सुप्रीम कोर्ट मस्ट पुट, मस्ट मतलब कंपलसरी है, उसको पुट रखना चाहिए, एन एंड मतलब समाप्त कर देना चाहिए, टू वायलेशन उल्लंघन के लिए, ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का है कि उस पे जो है अब पाबंदी लगा देनी चाहिए। आपको पता है कि बाबरी मस्जिद का इशू आया था, बहुत पुराना है, बट ये केस तो ले रखा था गवर्नमेंट ने कोग्निसांस में, अपने संज्ञान में, बट उसके बाद एक लेजिस्लेचर ने अपना कानून बना दिया कि भाई अब जो प्लेस ऑफ वर्शिप है ना, उनका स्टेटस को सेम मेंटेन रहेगा जिसमें वो फिलहाल है। अब जो रेट्रीब्यूशन या बदला, जो हिस्टोरिकल मिस्टेक हुई है, उनको अनड्यू नहीं किया जा सकता। दैट्स वाई अब जो रहेगा ये ही रहेगा, जो भी प्लेस ऑफ वर्शिप का अब फिलहाल में जो स्टेटस है वही रहेगा, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। अगर मान लो मेडिवाइल टाइम का लेके कि भाई कोई मॉस्क थी, जो टेम्पल था उसको डिमोलिश कर दिया और मॉस्क बिल्डअप होगी, जैसे बाबरी मस्जिद का केस था, वो कंसिडरेशन में नहीं लिए जाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि समाप्त कर देना चाहिए, अब कोई परमिशन नहीं मिलनी चाहिए, उल्लंघन जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। अब ये मुद्दा इसलिए चल रहा है क्योंकि अब जब मान ले अपने जो डीवाई चंद्रचूड़ थे, उस टाइम पे सीजीआई नहीं थे, वो उस टाइम पे जज थे सुप्रीम कोर्ट के। डीवाई चंद्रचूड़ ने एक जो केस में वर्डिक्ट दिया था, जैसे जो बाबरी मस्जिद वाले केस में कुछ एक पॉइंट डाल दिया था कि भाई कंसिडरेशन किया जा सकता है। मतलब ये कानून जो है 1991 का एक्ट पाबंदी नहीं लगाता है उसको, मतलब ये कहता है कि भाई उसको स्टेटस को चेंज नहीं हो सकता, बट इंक्वायर्ड हो सकता है, इंक्वायर करने से रोकता नहीं। तो इसलिए क्या होगा, बूम हो गया बहुत सारी पिटीशन का विद रिगार्ड टू दी ईदगाह मॉस्क, या आगरा में मॉस्क हुई, या भी जो संभल में इशू हुआ, तो ऐसे ऐसे मॉस्क के बारे में इशू आते रहते हैं। तो अभी बात हो रही है द सुप्रीम कोर्ट इंट्रीम। इंट्रीम होता है अल्पकालिक समय के लिए, थोड़े टाइम के लिए। ऑर्डर, ऑर्डर है हाल्टिंग, रोकना, द आरसी रजिस्ट्रेशन ऑफ फ्रेश सूट्स। जो सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रीम ऑर्डर दे दिया कि हाल्ट करो, रजिस्ट्रेशन आगे रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। फ्रेश सूट्स, सूट्स होता है लीगल, किसी को इनश्यू करना, मतलब किसी को श्यू करना, को जो कोर्ट्स में अपील डालना अक्रॉस द कंट्री रिगार्डिंग डिस्प्यूट ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट इज ए वेलकम डिपार्चर। वेलकम बहुत ही स्वागत करने वाला, डिपार्चर मतलब डेविएशन है फ्रॉम दी परमिशन, जो परमिसिव जो अलाउ करता है अप्रोच तरीका ऑफ जुडिशरी इन रिसेंट टाइम्स टू वार्ड्स सच मोटिवेटेड लिटिगेशन। वार्ड्स मतलब दूर कर देना, वार्ड्स वो बोलते हैं ना कि दूर कर देना, दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा ये स्टेप है। एंड सच मोटिवेटेड लिटिगेशन, जो मोटिवेटेड है कि उत्साहित की हुई याचिका डलती है कोर्ट में, उनके लिए दूर है। डिवीजन बेंच, डिवीजन जहां पे दो जज रहते हैं, डिवीजन बेंच हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी जो फिलहाल के संजीव खन्ना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कि हैज डन वेल, उन्होंने अच्छा किया है, हैज डन वेल, हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उन्होंने अच्छा काम किया है, वेल टू स्टॉप द फ्लो ऑफ लिटिगेशन, रोकने के लिए फ्लो ऑफ लिटिगेशन एंड इंट्रीम ऑर्डर्स को, इंक्लूडिंग दोज दैट अलाउ, इंक्लूडिंग सम्मिलित करके, दोज दैट अलाउ जो अलाउ करते हैं, सर्वे ऑफ सच साइट्स। सर्वे मतलब निगरानी, जो सर्वेक्षण करते हैं, तो इन्हें कहा कि जो सर्वे करते हैं सच साइट्स, ऐसी जगहों के स्ट्रक्चर के या ढांचे के, while it deals with the challenge to the validity of the place of worship act special provision act 1991। तो उन्होंने कहा कि भाई मतलब इस चीज के दौरान ये डील करता है। देखो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसा है, ये प्रेजेंट टेंस में होता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है कि ये डील करता है चैलेंजेस, जो बाधाएं आती हैं, वैलिडिटी ऑफ द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। द ऑर्डर, जो ये ऑर्डर आया, सिग्निफाइज
मतलब महत्वपूर्ण प्रदान करता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, मतलब रूटीन चीज ही करता है। डीप अंडरस्टैंडिंग, एक गहन जो समझ है, दैट इज नॉट अबाउट ए सेट ऑफ सिविल डिस्प्यूट, जो कि नहीं है अबाउट ए सेट ऑफ, सेट मतलब एक चीजों का समूह, सिविल डिस्प्यूट जो सिविल मुद्दे हैं, बट द फ्यूचर ऑफ द कंट्री सेक्युलर करेक्टर, तो ये सेक्युलर करेक्टर जो फ्यूचर कंट्री का बचाता है। आपको पता है कि कुछ वर्ड जो प्रियम्बल में, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे स्टेट पीसीएस में बनता भी है कि प्रियम्बल के कौन से पार्ट हैं, तो सोवरन, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक अपना कंट्री है। तो जो ये वर्ड थे एसएसडी, सोवरन, सोवरन तो हमेशा इंड्री था ही, सेकुलर और जो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, तो ये जो है सेकुलर वर्ड बाद में जोड़ा गया था, सोशल और सेकुलर वर्ड बाद में जोड़ा गया था 1976 में जब अमेंडमेंट किया गया था इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, सोशल और सेकुलर। तो ये कह रहे हैं सेकुलर करेक्टर को प्रिजर्व करके रखेगा, अपने प्रियम्बल में भी लिखा गया है। तो इट इज एम्पली, एम्पली मतलब पर्याप्त, क्लियर, एम्पली पर्याप्त मात्रा में, इनफ है, क्लियर है, साफ साफ, टू रीड राइट थिंकिंग, अच्छी जो सोच होती है, सिटीजन्स दैट लॉ विच फ्रीज, फ्रीज मतलब रोक देते हैं वहीं पे, रिलीजियस करेक्टर ऑफ द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट इन द कंट्री एज दे, जैसे कि वे हैं, एज जैसे कि दे वर ऑन द डे ऑफ द इंडिपेंडेंस, जैसे कि वो थे इंडिपेंडेंस, जैसे 1947 में जो उसका स्टेटस था वही रहेगा। would want this litigation to remain on the statute book as a bulwark, bulwark मतलब एक बाउंड्री वॉल की तरह, प्रोटेक्शन के लिए अगेंस्ट द एलिमेंट्स, तो दैट वांट टू परपेचुएट आगे बढ़ाना, द रिलीजियस डिवाइड, क्योंकि रिलीजियस धर्म के नाम पे डिवाइड कोज बाय दी सच डिस्प्यूट। इट इज अनफॉर्चुनेट, यह कि दुर्भाग्य की बात है कि इवन कंडेमेबल होता है कि इवन कंडेम होता है किसी को दोष लगाना, कंडेमेबल। इट इज अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्य की बात है, इन कंडेमेबल बुरे की बात है, दैट कोर्ट्स ऑफ लॉ हैव फेल्ड टू ब्लॉक दीज सूट्स एज ए नेसेंट स्टेज। तो कह रहे हैं कि जो कोर्ट्स ऑफ लॉ, जो कानून है ना, यहाँ हैव फेल हो चुके, टू ब्लॉक, रोकना, दीज सूट्स जो केस फाइल होते हैं, नेसेंट होता है कि बडिंग स्टेज पे, बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे, बाई इन्वोक होना, आह्वान करके, द बार जो बाधा, अंडर दिस लॉ। तो दुर्भाग्य की बात है, इवन मतलब कंडेमेबल होता है किसी पे दोष लगाना, मतलब बुरी बात है, इवन कंडेमेबल, तो इसकी आलोचना होनी चाहिए, दैट कोर्ट्स ऑफ लॉ जो लॉ है हैव फेल हो चुके हैं, ब्लॉक दीज शूट्स एज ए नेसेंट स्टेज इनवोकिंग द बार अंडर दिस लॉ, इंस्टेड की बजाय दे हैव बीन अलाउइंग एप्लीकेशन, वो अलाउ कर रहे हैं, इंस्टेड मतलब की बजाय, के स्थान पर, दूसरी चीज के स्थान पर, दे हैव बीन अलाउइंग, ये अलाउ किए जा रहे हैं। हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है ये, तो पिछले टाइम से करते हुए आ रहे हैं, फॉर सर्वेज एंड आइदर, सर्वे अलाउ कर रहे हैं, आइदर या तो रिगार्डिंग द एक्ट, डिसरिगार्डिंग मतलब इसकी सम्मान नहीं हो रहा इस एक्ट का, कानून का, एंड कोर्ट्स एंडोर्समेंट, कोर्ट का जो एंडोर्समेंट है, मोहर लगाना, ऑफ द इट्स नेसेसिटी इन पास जजमेंट और रूलिंग दैट स्टेटूटरी बार डज नॉट अप्लाई टू देम। तो उन्होंने कहा कि जो पास्ट में जजमेंट आए हैं या रूलिंग आए हैं, दैट स्टेटूटरी बार, कानून के बार हैं जो डज नॉट अप्लाई टू देम, इन पे अप्लाई नहीं होते, इन द नेम ऑफ द रिक्लेमिंग रिलीजियस साइट, मतलब रिक्लेम होता है दावा करना, जो धार्मिक साइट्स हैं, जगह है, लॉस्ट टू इन्वेडर्स, नेम ऑफ द रिक्लेमिंग रिलीजियस साइट, रिक्लेम मतलब दोबारा से दावा करना कि भाई ये तो पहले मॉस्क थी या टेंपल था, दोबारा से दावा करना, जो धार्मिक जगह है, लॉस्ट टू इन्वेडर्स, जो मतलब इन्वेडर्स जो अटैकर्स थे, यहाँ पे अटैक किया था जिन्होंने मतलब अफगान वगैरह ने, तो इन्हें कह रहे हैं लॉस्ट टू इन्वेडर, जो गवा दी थी आदमी ने इन्वेडर्स को, सेवरल ग्रुप्स बहुत सारे, या परपोर्टेड तथाकथित, मतलब रियल का पता नहीं बट कहते हैं वो अपने आपको डिवोटीज जो भगत हैं, एंड हैव बीन मूविंग, ये काम कर रहे हैं, सिविल कोर्ट्स में जा रहे हैं, एंड ऑब्टेनिंग कर रहे हैं क्वेश्चनेबल ऑर्डर, और प्राप्त कर ले जा रहे हैं क्वेश्चनेबल जो कि डाउटफुल ऑर्डर हैं, फॉर सर्वेइंग मॉस्क फॉर द एविडेंस दैट दे मे हैव बीन बिल्ट ऑन द रूइंस ऑफ डिस्ट्रॉयड टेंपल। तो मतलब वो सर्वे वाले को अलाउ कर रहे हैं और ऐसे ऑर्डर्स लेके जा रहे हैं कि भाई सर्वे होगा पर्टिकुलर जो कि तबाह किए हुए, डिस्ट्रॉय किए हुए टेंपल्स की जगह पे बनाया हुआ, मे हैव बीन मतलब शायद हो सकता है कि बनाए गए हों। द सक्सेस ऑफ द राम जन्मभूमि मूवमेंट, जो राम जन्मभूमि मूवमेंट है, वाज लार्जली ड्यू टू पॉलिटिकल पैट्रोनेज, पॉलिटिकल पैतृकता मिली, मतलब उनको सपोर्ट मिला, एंजॉयड बाय इट्स स्पेयर हेड जो लीड करने वाले थे, एंड ए फाइनल वर्डिक्ट फ्रॉम द कोर्ट, या फाइनल वर्डिक्ट मिला, फैसला मिला जो कोर्ट की तरफ से, विच हैंडेड ओवर, जिसने प्रदान कर दिया डिस्प्यूट लैंड टू द हिंदू लिटिगेंट्स, जो इसकी द्वारा ये फैसले के द्वारा जो जमीन थी लिटिगेंट्स के पास आई, वाइल कंडेमनिंग, वाइल जबकि दौरान दोष लगाना, द डिमोलिशन ऑफ द बाबरी मस्जिद मॉस्क इन दिसंबर 1992, तो दोष लगा दिया, डिमोलिशन कर दिया बाबरी मस्जिद का मॉस्क इन दिसंबर 1992, 1992 में जो मतलब कंडेम दोष लगाया था कि भाई डिमोलिशन हो गया बाबरी मस्जिद का, दैट द वंडल्स इन्वॉल्व इन द डिमोलिशन, तो मतलब वंडल्स थे जो भी मतलब
वंडल्स का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं क्या होता है। तो वंडल्स ऐसे है जो सेवेज है, वंडल बोलते हैं। ए पर्सन हु डेलिबरेटली जानबूझकर डिस्ट्रॉय करता है, डैमेज करता है पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसको वेंडल्स बोलते हैं। वेंडल्स टफ या रफ जो भी है, तो वेंडल जो तबाह करने वाला। तो वेंडल्स दैट द वेंडल जो भी तबाह करने वाले थे, जो इन्वॉल्व थे डिमोलिशन में, तबाह करने में, वो एक्विटेड में तो उनको छोड़ दिया गया, मुक्त कर दिया गया विदाउट एनी फर्दर अपील, कोई बिना याचिका के। एडिड टू दी ट्रायम्फेलिज्म, ट्रायम्फ होता है विजय, उनको एक जीत का विजय होगा। दैट मार्क्स जो कि निशान लगाता है कि मूवमेंट फॉर अल्टरिंग, चेंज करना स्टेटस ऑफ मॉस्क। दिस हैज गिवन राइज टू फर्दर क्लेम्स। तो इससे चीजें क्या हो गई, फर्दर क्लेम्स हो गए वाराणसी में, मथुरा में, एंड मोर रिसेंटली संभल में, अमंग अदर प्लेसेस दैट हैव हाउस मॉस्क, जहां पे मॉस्क है डेटिंग बैक टू द 16th सेंचुरी। ए नोटेबल फीचर, ध्यान देने का फीचर ये है कि ऑफ दिस परमिसिव जुडिशियल एटीट्यूड, जो अलाउ करते हैं जुडिशियल न्यायिक तरीका, जो इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री ऑफ टेम्पल मूवमेंट। तो यहाँ पे बिल्कुल एब्सेंट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री टेम्पल मूवमेंट दैट वाज लार्जली पॉलिटिकल इन कैरेक्टर, जो कि राजनीतिक तौर से था। द जजेस कुड एंटरटेन, वो एंटरटेन कर सकते हैं ऑब्वियसली। बेलफुल मतलब जो एक मतलब बुराई वाली, बेलफुल जैसे हानिकारक होती है, डेट्रीमेंटल होती है, तो बेलफुल का जैसे थ्रेटनिंग या हार्म, मिनासिंग, खतरा होता है, जो बेलफुल बोलते हैं उसको। तो ये कह रहे हैं कि बेलफुल होगा जो द जजेस कुड इंटरटेन कर सकते हैं ओबियसली, सामान्य रूप से। बेलफुल जो कि हानिकारक होगी, इल मोटिवेटेड केसेस इज ए ग्रेट कोज, ये बहुत बड़ा कारण है। कंसर्न फॉर दोज राइटली इन्वेस्टेड इन द सेकुलर नेचर ऑफ द कंट्री। द क्रिमिनल इम्प्रिंट, जो कि मतलब क्रिमिनल होता है जुर्म का, इम्प्रिंट एक इम्प्रिंट होता है निशान, ऑन द नेशनल फैब्रिक लेफ्ट, जो नेशनल फैब्रिक है उसको लेफ्ट छोड़ दिया गया है बाय पॉलिटिकल मूवमेंट, राजनीतिक। इज ए रिलीजियस गार्ब, एक धार्मिक रूप का गार्ब, मतलब एक चोला है, शुड नॉट बी फॉरगेटन, इसको नहीं भूलना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके साथ मैं 2-3 मिनट की वोकेबलरी वर्ड्स की वीडियो भी डाल दूंगा, जिससे कि आप समझ सकते हैं। और गार्ब का एग्जैक्ट वर्ड देख लेते हैं सेंटेंस में कैसे यूज होगा। परिधान, पहनावा जो भी होता है, चोला कह सकते हैं, जैसे क्लोथिंग और ड्रेस। द ब्लैक एंड ब्राउन गार्ब ऑफ फ्रांसिसियन फ्रेयर, तो ऐसे ही यूज कर सकते हैं आप इसको। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय। Rancor is a noun. Its Hindi meaning is dvesh, bitterness, malice. Example of this word: the IT official were not having any rancor with anyone else. जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल थे, उनका किसी से बैर और द्वेष नहीं था। दे वर परफॉर्म देयर ड्यूटी, वो अपनी सिर्फ ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, रिंकू, RINQ। रिंकू किसी आपके फ्रेंड का नाम होगा, नॉन का नाम होगा, किसी भी फ्रेंड का हो सकता है। तो रिंकू से आप याद रख सकते हैं रैंकोर, RNCOR। रैंकोर मीन्स आपको रिंकू से द्वेष नहीं है, बैरभाव नहीं है। एंड द सेकेंड वर्ड इज मिनियन। मिनियन इज ए नाउन, इट्स हिंदी मीनिंग इज चापलूस, हेंचमैन, फ्लंकी। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: ईच पॉलिटिशियन इज हैविंग सम मिनियन अलोंग विद देम। मतलब कोई भी पॉलिटिशियन है वो अपने साथ मिनियन रखता है, चापलूस रखता है। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक आप जानते होंगे हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, और ये इसके साथ बंदे खड़े हुए हैं। और अगर मैं किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा हूँ तो प्लीज़ इग्नोर करना, बस ये आपको वर्ड मीनिंग याद कराने की एक ट्रिक है। तो जो आपका कोई भी मिनिस्टर है, मिनियन से आप याद रख सकते हैं मिनिस्टर। मिनिस्टर अपने साथ मिनियन रखता है, चापलूस रखता है। एंड द थर्ड वर्ड इज स्लोग। स्लोग इज ए वर्ब, इट्स हिंदी मीनिंग इज कड़ी मेहनत करना, लेबर, टोयल। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: आई हैव बीन स्लोगिंग ऑन द पेंटिंग वर्क। मतलब मैं कर रहा था, स्लोगिंग मतलब कड़ी मेहनत कर रहा था पेंटिंग वर्क पे। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक ब्लॉग। आप व्लॉग देखते हैं आपके यूट्यूब पे, तो वो ब्लॉग में स्लोग करता है। ब्लॉग बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आपको पता है, एडिटिंग वगैरह बहुत सारा काम होता है, तो ब्लॉग बनाने में स्लोग लगता है, कड़ी मेहनत लगती है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई विल कम टुमारो विद मोर वर्ड्स, एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन गेट बेनिफिटेड